पहले देखने जा रहे हैं टिपिकल वर्टिब्री की कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं। अभी हमने देखना है फोरामेन। अभी फोरामेन से नीचे जितना है ना ये एरिया, ये जितना फोरामेन से नीचे जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं ना आप, जहाँ मेरी उंगली गई हुई है, मेरी उंगली से नीचे जितना एरिया है ना, ये सारा एरिया जो है ना बॉडी में शुमार होता है। अभी जिस जगह पे उंगली गई हुई है ना, जिस जगह पे उंगली गई हुई है, इसे हम कहते हैं वर्टिबल फोरामेन। अब हम देखते हैं वर्टिबल आर्च कहाँ होती है। हम देखना है वर्टिबल आर्च कहाँ होती है। अब हमने देखना है ये जो है इसकी ये दो वॉल्स और ये क्या नाम है इसका, जो ये हेड है, वॉल्स को कहते हैं पेडिकल्स, एंड इसकी जो हेड होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी हेड को हम क्या कहते हैं, क्या नाम है, लेमिना। अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्स कहाँ पे है इसकी। ये जो साइड में है ना, ये इसकी वॉल्स हैं, ये, और ये जो है ना ये इसका हेड है, ये रूफ है, सॉरी रूफ, इसे हम लेमिना कहते हैं, और ये जो इसकी वॉल है इसको हम पेडिकल्स कहते हैं। और इसके नीचे जितनी एरिया है ना, सारे को हम कहते हैं बॉडी, अब इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा हमारे सामने ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। हमारे सामने यहाँ पर इस जगह पर ये जो दो प्रोसेस आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर्स प्रोसेस। ये देख रहे हैं आप, ट्रांसफर्स प्रोसेस। अब ये जो है ना, ये है आर्टिकुलर प्रोसेस। अब ये क्या है जी, आर्टिकुलर प्रोसेस। अब आर्टिकुलर प्रोसेस या तो क्रेनियल होंगे या कॉर्डल होंगे। जिस जगह पे ये कन्वेक्स साइड है ना, तो ये क्रेनियल हो गए, ये ऊपर से साइड पर कॉर्डल हो गया। अब इसकी एक और निशानी है, इसके अंदर जो क्रेनियल है ना, उसके ऊपर फेसेड होंगे अबव, लेकिन हम देखते हैं कॉर्डल, तो उसमें फेसेड होंगे बिलो। ठीक हो गया। इसके बाद हमने कन्वेक्स और कनकेव साइड अगर देखते हैं, तो ये अब देख जो है ना, ये देखें हम, ये हो रहा है कन्वेक्स बन रहा है, जिसे हम कहते हैं कॉर्डल है। अगर हम देखते हैं कॉर्डल है, सॉरी, ये बन रहा है कनकेव बन रहा है, इसे हम कॉर्डल कहते हैं। और हम देखते हैं ये कन्वेक्स बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल कहते हैं। वर्टिबल आर्च को हम क्या कहते हैं, डोर्सल होती है। वर्टिबल आर्च को हम क्या कहते हैं, डोर्सल साइड होती है, डोर्सल होती है, ठीक है ना। अब हमने देखना है वर्टिब्रल फोरामेन भी हमने देख लिया है। हमने इंटरवर्टिबल कार्टिलेज। अब जब दो ये मिलते हैं ना, ये यहाँ, यानी कि ये और दूसरी वाली का क्या नाम है, आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये इसका हेड और ये इसकी जो है यहाँ पे ये मिल गए हैं। अब ये जो मिलते हैं ना, यहाँ पे ये इसकी कॉर्डल साइड है और ये इसकी क्रेनियल साइड है। अब ये जब दोनों मिलते हैं ना, तो यहाँ पर ना एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं इंटरवर्टिबल कार्टिलेज बिटवीन टू वर्टी। अब हमने बात करनी है नोचेस की। अब ये जो क्रेनियल साइड का, हमें पता है क्रेनियल साइड पर ये जो नोच प्रेजेंट है ना, ये जो नोच प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं क्रेनियल नोचेस, ये नोच जो प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जो हम देखते हैं कॉर्डल साइड पर, तो ये कॉर्डल साइड पर ये जो नोचेस प्रेजेंट है, ये होती है थोड़ी बड़ी। अब ये जो नोचेस प्रेजेंट है ना, इसे हम कहते हैं कॉर्डल नोच। हम देखते हैं जब हम इन दोनों को मिलाते हैं ना, इन बीच में से ना एक सुराख निकल रहा है, ये जो सुराख जा रहा है, इनको मिलाने के बाद ये बीच में जो सुराख जाता है ना, इसे हम कहते हैं इंटरवर्टिबल फोरामेन, जहाँ से स्पाइनल नर्व्स पास कर रही होती हैं, हम देखने जा रहे हैं एटलस देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम देख रहे हैं एटलस देखते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं स्पाइनस प्रोसेस जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अंदर होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये जो है ना ट्रांसवर्स प्रोसेस, हालांकि इस समय नॉर्मल इसमें हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते थे, लेकिन ये जो है ना मॉडिफाई हो गए। अब ये मॉडिफाई हो गए, इन्होंने बनाई विंग, तो इसको हम एक्चुअली कहते हैं विंग ऑफ एटलस। इसको हम क्या कहते हैं, विंग ऑफ एटलस। असल में अब ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं होता किसी भी चीज़ का, कार का हो गया या हेलीकॉप्टर का, वैसे लग रहा है, वैसी लुक दे रहा है हमने। और इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो बॉडी है ना, अब इसकी जो बॉडी है अब वो मॉडिफाई हो गई है। अब बॉडी जो है इसकी मॉडिफाई हो गई, क्या बनाती है, वेंट्रल आर्च। ये वेंट्रल आर्च बन रही है, ये सारी जो है ना वेंट्रल आर्च, जहाँ मेरा अंगूठा जा रहा है ये वेंट्रल आर्च है, ये वेंट्रल आर्च है, ठीक हो गया। अगर हम इसकी साइड्स देखें तो हम देखते हैं ये है क्रेनियल साइड। क्योंकि हमें किस तरह पता चला है क्रेनियल है, क्योंकि भाई क्रेनियल है कि डीप। अगर हम देखते हैं कॉर्डल साइड, तो कॉर्डल साइड में डीप कोई नहीं होना, उसमें होना फ्लैट ही, ठीक हो गया ना। हम अब देखते हैं क्रेनियल आर्टिकुलर सर्फेसिस। अब यहाँ पे जो ये सर्फेसिस बन रही है ना, ये हम कहते हैं क्रेनियल आर्टिकुलर सर्फेसिस, ठीक हो गया। और कॉर्डल साइड पर ये कॉर्डल आर्टिकुलर सर्फेसिस हो गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर दो जॉइंट्स बन रहे होते हैं। क्रेनियल साइड पर जो जॉइंट बनता है ना, उसे हम कहते हैं यस जॉइंट। क्रेनियल साइड पर यस जॉइंट बनता है किसके दरमियान,
क्रेनियल साइड ऑफ एटलस एंड द ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल, जिसे हम कहते हैं एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट और यस जॉइंट भी कहते हैं। अगर हम देखते हैं कॉर्डल साइड पर भी एक जॉइंट बनता है। ये जो कॉर्डल साइड पर जॉइंट है ना, वो एटलस एंड एक्सिस के दरमियान बनता है, ठीक हो गया ना, एटलस एंड एक्सिस के दरमियान बनता है, जिसे हम नो जॉइंट कहते हैं और एटलांटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन। ये जो दो फोरामेन पड़े हुए हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं, ठीक हो गया, जो कि प्रेजेंट होते हैं एटलस में, एक्सिस में, ऑल टिपिकल बोन्स में, सिक्स्थ सर्विकल वर्टिब्रल में, लेकिन 7th वाली के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। अब हमने देखना है डिफरेंसेस। अगर हम देखते हैं ये दो हमारे पास पड़ी हुई है तो हमें किस तरह पता है कि ये हॉर्स की है या ये ऑक्स की है। अब हम देखते हैं, इसे हमने याद रखना है। घुड़सवारी करते हैं हम हॉर्स की, घुड़सवारियाँ करते हैं हम हॉर्स की, तो हॉर्स के ऊपर लगाते हैं हम सैडल, तो ये सैडल शेप हॉर्स की होगी, ये सैडल शेप हॉर्स की होगी। जबकि यहाँ पे ये फ्लैट है तो हम इसे क्या कहेंगे जी, ये ऑक्स की। उसके अलावा इसके अंदर फोरामेंस का भी डिफरेंस होता है। हम देखते हैं इसके अंदर ज़्यादा फोरामेंस हैं तो ये हॉर्स की होगी। इसके अंदर बेचारे के अंदर 2 ही फोरामेन है तो ये ऑक्स की होगी। हम देखने जा रहे हैं किस चीज़ को, स्टर्नम को देखने जा रहे हैं। इसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, इसका ये सेकंड नेम होता है। इसके अंदर अनपेयर्ड बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हम देखते हैं अगर डॉग को देखें ना तो उसके अंदर 8 होती हैं, ऑक्स के अंदर 7, हॉर्स के अंदर 6 होती हैं। ये अगर हम देखते हैं ना फ्लोर, अब ये तो बनाती है फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी। अगर हम देखते हैं फर्स्ट, इसके अंदर जो फर्स्ट है ना इसे कहते हैं मैन्यूब्रम। ये जो फर्स्ट वाली है ना इसको हम कहते हैं मैन्यूब्रम। ये फर्स्ट वाली को हम क्या कहते हैं, मैन्यूब्रम, ये मैन्यूब्रम होता है। और हम जो लास्ट वाली है ना इसे कहते हैं जिफॉइड। इसके ऊपर जो क्या निकल रहा होता है, जिफॉइड कार्टिलेज, जो कि आम तौर पर ना ख़त्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है। जब हम इसको ड्राई करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। बस यही कुछ इसके अंदर है। अगर हम देखते हैं ना, अगर हम स्पीशी डिफरेंस देखते हैं, अगर हम देखते हैं ऑक्स के अंदर तो ये डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। ये स्टार्ट में अभी हम देखते हैं किस चीज़ को हम देख रहे हैं जी, क्या नाम है, डॉग की देख रहे हैं, किसी डॉग की देख रहे हैं, डॉग की स्टर्नम को हम देख रहे हैं। अभी ये जो स्टार्ट वाली है, स्टार्ट वाली को नवी स्टार्ट वाली है लास्ट हमने देखना सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने देखना सबसे पहले एक्सिस हम देख रहे हैं डॉग की देख रहे हैं हम एक्सिस। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं क्या नाम है, इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है ये मॉडिफाई हो गया, स्पाइनस प्रोसेस मॉडिफाई हो गया इनटू रिज लाइक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अभी इसके रिज के यहाँ पे क्रेनियल साइड के ऊपर यहाँ पे एक होता है ओडेंटॉइड प्रोसेस। ये देख रहे हैं ओडेंटॉइड प्रोसेस, ये एक पॉइंटेड वन होता है ओडेंटॉइड प्रोसेस, जिसे हम डेंस प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम इसके देख रहे हैं ट्रांसफर्स प्रोसेस। ये देखें, अब ये देखें, ये वाले जो प्रोसेस है ये ट्रांसफर्स प्रोसेस है। दीज आर द ट्रांसफर्स प्रोसेस। हम देखते हैं ट्रांसफर्स प्रोसेस के बिल्कुल साथ में ट्रांसफर्स फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। एक ये वाला फोरामेन, ये फोरामेन, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक फोरामेन जा रहा है, फिर यहाँ पर भी एक फोरामेन जा रहा है। ये सारे जो फोरामेन हैं ये ट्रांसफर्स फोरामेन होते हैं यार, ठीक है। ये हम देख रहे हैं ये जो चीज़ें जो जा रही है ना, ये जा रहा है वर्टिबल फोरामेन, ये जा रहा है वर्टिबल फोरामेन। जब ज़्यादा सारी वर्टिब्रिटीज कंबाइन होती हैं तो ये वर्टिबल कैनाल बनाती हैं, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, ठीक है। हम देख रहे हैं जो है ना, क्या नाम है, स्पाइन। अब ये स्पाइन है, हम देख रहे हैं स्पाइन। अभी कॉर्डल साइड के ऊपर ना बाइफरकेट करती है। अब इसने यहाँ पे बाइफरकेट कर लिया और यहाँ इसने बनाया कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस। और यहाँ पर हमें 2 फेसेस नज़र आते हैं, एक ये फेसेट है और एक ये फेसेट है, जो हम कहते हैं कॉर्डल आर्टिकुलर फेसेट्स। हम देखते हैं क्रेनियल साइड पर कोई फेसेट प्रेजेंट नहीं है, क्रेनियल साइड पर कोई भी फेसेट प्रेजेंट नहीं है। हम देख रहे हैं किसी एक्सिस ऑफ हॉर्स। अब हॉर्स की एक्सिस की निशानी है ये, इसका जो सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइन होती है, दिस इज स्पाइन होती है, एंड दिस इज द ओडेंटॉइड प्रोसेस एंड डेंस प्रोसेस। ये ऐसा लग रहा होता है जैसे पानी निकलने वाली नली नहीं होती, ये बिल्कुल वैसा सा लग रहा होता है, ठीक हो गया। इसमें दिखाओ ऑक्स में यार स्पीशीज डिफरेंस इंशाल्लाह, ठीक होगा। फिर हम देख रहे हैं जो हमारे पास ये जो है ना, क्या नाम है, हमारी स्पाइन है, स्पाइन करती है बाइफरकेट। अभी स्पाइन है ना बाइफरकेट करना है, हमने देखा है कि किसमें क्रेडियल कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस के अंदर, और इसके ठीक नीचे होते हैं कॉर्डल आर्टिकुलर फेसेट्स। क्रेनियल साइड के ऊपर क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस तो जैसे हमें पता है एब्सेंट होता है, लेकिन हम देखते हैं क्रेनियल आर्टिकुलर फेसेट्स जो है वो प्रेजेंट है, ये हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके हमें नज़र आ रहे हैं, हम देखते हैं कॉर्डल साइड और क्रेनियल साइड बहुत आसान है। ये कनकेव है, क्या नाम है, कॉर्डल साइड है, और क्या नाम है, अगर ये तो ये यहाँ पे ओडेंटॉइड प्रोसेस है तो ये हो गया क्रेनियल साइड, ठीक हो गया। इसके अंदर रह गया ट्रांसफर्स प्रोसेस।
ये जो प्रोसेस है ना, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस एंड ये वाला प्रोसेस। और यहाँ पर जो फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमें फोरामेंस नज़र आ रहे हैं, ये जो फोरामेन हमें नज़र आ रहे हैं, ये ट्रांसवर्स फोरामेन है। दिस इज द ट्रांसवर्स फोरामेन। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं किस चीज़ के अंदर, हम देखते हैं और क्या नाम है, ऑक्स के अंदर। ऑक्स के अंदर हमारे पास सेम वैसे ही एक स्पाइन है, स्पाइन प्रेजेंट है, ओडोंटॉइड प्रोसेस है क्रेनियल साइड के ऊपर, और क्रेनियल आर्टिकुलर फेसेट्स है, क्रेनियल फेसेट्स है, क्रेनियल साइड पर फेसेट्स प्रेजेंट है। इसी तरह हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट है, जहाँ पर हमारे पास क्या नाम है, फोरामेना प्रेजेंट है। हम ये देख रहे हैं कि ये फोरामेन जा रहा है, एक ये फोरामेन जा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे जी, ट्रांसवर्स फोरामेन कहेंगे। हम आते हैं कॉडल साइड के ऊपर। हमने देखा था हॉर्सेस के अंदर बाइफर्केशन होती थी, हॉर्सेस के अंदर भी होती है। हॉर्सेस के अंदर बाइफर्केशन होती थी, लेकिन इसके अंदर बाइफर्केशन नहीं होती। और यहाँ पे हमारे पास कॉडल साइड पर कॉडल आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, जिसके नीचे फेसेस होते हैं, जिसके नीचे फेसेट्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं कॉडल आर्टिकुलर फेसेट्स। भाईजान डिफरेंस इसके अंदर पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है, सिर्फ एक पॉइंट इसके अंदर मिसिंग है। हमने देखा इसके अंदर ये नली बनी होती है हॉर्सेस के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये सेमी सर्कुलर होता है। यार ये बंदा काम नहीं आने वाला। ये जो है ना, ये क्या नाम है, ये डोकी है। ये डोकी क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। डोकी टिपिकल वर्टिब्री है, ये डोकी टिपिकल वर्टिब्री इसके अंदर हम इसे डोकी कहते हैं। और ये जो है, ये डोका क्या नाम है जी, ये एटलस है, ये डोका एटलस है। ठीक है ना। हम देखें ना, अगर हम देखें डोक के अंदर, तो डोक के अंदर सेम स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट है, सेम स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट है। हम देखें ट्रांसफर विंग ऑफ एल्टस प्रेजेंट होती है, विंग ऑफ एल्टस प्रेजेंट होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर वेंट्रल आर्च बन रही होती है, यहाँ पर वेंट्रल आर्च बन रही होती है। ठीक हो गया। अब इसकी क्रेनियल सर्फेस होती है, कॉडल सर्फेस होती है। हमने देखा क्रेनियल सर्फेस है, हमने देखा कॉडल, ये क्रेनियल सर्फेस होती है, ये क्रेनियल सर्फेस होती है, और ये होती है कॉडल सर्फेस। हमने क्रेनियल सर्फेस ज़्यादा डीप होती है, ये कॉडल सर्फेस ज़रा कम डीप होती है, इधर क्रेनियल सर्फेस ज़रा ज़्यादा डीप होती है। ठीक है। कितना ये ट्रांसफर, ये बन गए ट्रांसफर्स फोरामेन। देखें तो सेम वही चीज़ अगर हम देखते हैं टिपिकल बोन्स के अंदर, सेम वही चीज़ होती है। फोरामेन से नीचे वाली सारी है वो ये बॉडी शुमार होती है। ये देखें ना, ये फोरामेन है, फोरामेन इसके नीचे जितनी एरिया आ रहा है ना, इसके नीचे जितना एरिया आ रहा है, ये सारा फोरामेन शुमार होता है। ठीक है। ये नहीं उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है। ये जो नीचे आ रहा है ना जितना, ये सारा है ना, ये सारी बॉडी है, ये सारी बॉडी है। ठीक है ना, ये सारी बॉडी शुमार हो रही है। और ये जो है ना, ये ऊपर स्पाइनस प्रोसेस आ गया।